Hello, Namaste everybody. So I am Dr. Ritik Dwivedi from Antara AZZ. So here welcome you again in third day of our knee health journey. Or in that journey, we are going further. After completing our 2 days, we are going further to look into the stability part of the knee. Here we'll learn about how to make our knee stable and how to maintain our muscle intensity and the course of the exercises which we are maintaining from last 2 days. We will repeat it again, those things, and then after the recapitulation, we'll cover all those parts which are going to help us further, right? So from very beginning, first of all, I'm just expecting everyone that you have been taking a towel roll, which I've been already told you yesterday that from forward journey we are just going to use that towel roll so that कि हम उस चीज को यूज करके अपने मसल्स को किस तरह से इम्प्रूव करना है, प्लस नी जॉइंट को किस तरह से हेल्प करना है, हील करने में, उनको उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में, उस चीज को ध्यान में रख सकें. सो अभी हम शुरू करेंगे सबसे पहले फर्स्ट डे की रिकैप्सुलेशन से, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग फर्दर कि हम आगे स्टेबिलिटी को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं. तो इन चीजों के लिए मैं सबसे पहले बताऊंगा कि हमने सबसे पहले जो 3 दिन की जो जर्नी है उसमें जो सबसे पहला दिन था उसमें हमने क्या किया था. फिर सेकेंड डे हम कवर अप करेंगे. इस ईच एक्सरसाइज का हम एक एक रेपिटेशन करके अभी देखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे क्या कर सकते हैं उस चीज को रिपीट करेंगे. तो इस चीज के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमने किया था एंकल पंप्स. एंकल पंप्स में क्या होता है कि हम जो हमारा एंकल है उसमें एंकल की मोबिलिटी को, रेंज ऑफ मोशन को एक्टिवेट कर रहे थे, जिसको करने के बाद हम एक्चुअल में मसल मूवमेंट की मदद से ब्लड का जो फ्लो है उसको बढ़ा रहे थे, सो दैट कि हमारा जो जॉइंट है उसको एक 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 कंप्लीट अमाउंट में, मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन है जो ब्लड फ्लो के थ्रू जाता है, जो ऑक्सीजन का सप्लाई है जो ब्लड फ्लो के थ्रू जाता है, और जो चीजें हैं जो जॉइंट्स को हील करने के लिए, जो जॉइंट्स को एक्टिव रखने के लिए जरूरी होती हैं, वो सारी चीजें मिल सकें. तो इन सब चीजों को लाइक वार्म अप करने के लिए हमने जो पहली एक्सरसाइज की थी वो की थी एंकल पंप्स. व्हाट वी हैव डन इन दैट एक्सरसाइज, वी हैव बीन सीटेड इन लॉन्ग सिटिंग पोजीशन. हम उसमें कुछ इस तरह से बैठे थे कि हमने एक बैक सपोर्ट लिया था, और बैक सपोर्ट लेने के बाद हम उस पर बैठे थे कुछ इस तरह से. सो यूं हमने पोजीशन ली थी. इसके बाद हमने अपने आप को स्टेबल किया था, अपनी बैक को सपोर्ट देकर के अपनी बैक को पूरी तरह से सपोर्ट किया था, ताकि जो बैक पेन के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनको उनको हम ओवरकम कर सकें. और अपने एंकल को हमने अपनी तरफ बेंड किया था और होल्ड करके रखा था. हम काउंट कर रहे थे 10 सेकेंड्स के लिए, ताकि हम जो मसल का स्ट्रेच है वो पूरी तरह से फील कर सके. तो उसको लाइक 1001, 1002 until 1010 वी हैव बीन स्टार्टेड, सो दैट कि हम 10 सेकंड का एक होल्ड कर सके. हम एक बार फिर से अभी करके देखेंगे और उसके बाद हम वापस से इसको आगे लेके जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना है. तो अभी विल काउंट, विल टेक द पोजीशन. आई होप कि आप सबने भी अभी तक पोजीशन ले ली होगी. अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम इसको वापस से अपनी तरफ खींच के रखेंगे और हम काउंट करेंगे 10 तक. लेट्स स्टार्ट. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. रिलैक्स. अभी ये काम हम कर रहे थे, इसके साथ साथ हमने एक चीज और की थी इसमें इम्प्रोवाइज, कि हम केवल अपनी तरफ ही नहीं खींचेंगे, मसल कंट्रैक्ट भी करेंगे, सो दैट कि हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट यानी आगे वाला पार्ट भी स्ट्रेच हो सके और ये मसल कंट्रैक्ट भी हो सके. तो उसके लिए हमने फिर से पोजीशन लेनी है. हम इसको नीचे की तरफ भी खींचेंगे. स्टार्ट. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 एंड 1010. एंड देन रिलैक्स. तो ये जो एंकल मूवमेंट है हमारा, वो एंकल मूवमेंट कुछ ऐसा है कि हम इसको आगे और पीछे दोनों तरफ करेंगे. ये था हमारा फर्स्ट डे का फर्स्ट एक्सरसाइज. इसके बाद जो हमने किया था वो किया था हमने नी एक्सटेंशन. नी एक्सटेंशन में हमने बेसिकली अपनी क्वाड्रिसेप्स, जो हमारी आगे की मसल है, थाई मसल है, वो मसल यूज करी थी. उसको यूज करके हमने क्या किया था, अपने घुटने को एक 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 मोशन है एक्सटेंशन के फॉर्म में, उसको हमने खींचा था, सो दैट कि हम उसको थोड़ा सा वार्म अप कर सके. वो एग्जैक्टली नी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज परफॉर्म किया था हमने. इसमें भी हमने चेयर पे बैठ करके एक एक बैक सपोर्ट की जैसी पोजीशन जहां पर मिल सके, हमने वहां पर बैठ करके
अपना नॉर्मल पोजीशन लिया था। और नॉर्मल पोजीशन लेने के साथ साथ हमने एक चीज नोटिस की थी कि वी हैव टू मेक आवर शोल्डर्स सो मच फ्री, वी हैव टू बी रिलैक्स्ड इन दैट कंडीशन, कि हम ज्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए अपने अपने एक्सरसाइज को, अपनी एक्टिविटीज को, मोबिलिटी को इनहांस कर सके। तो अभी इस चीज को कवर अप करने के लिए हमें कुछ नहीं करना था, हमको ब्रीद इन करके एक एक पोजीशन होल्ड करनी थी, और फिर हमको अपने एक एक मसल को कंट्रैक्ट करके इस पैर को उठाना था। सो लाइक दिस वी हैव डन। अभी हम इसको वापस से करेंगे, इसको होल्ड किया, काउंट करेंगे 10 तक, लाइक 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, एंड देन रिलैक्स। सिमिलरली हमने दूसरे लेग के लिए किया हुआ था। अभी फिर से एक बार रिपीट करेंगे, दूसरे लेग को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, काउंट करेंगे 10 तक, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 एंड 1010, एंड देन रिलैक्स कर देंगे। तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। और उसके बाद हमने ब्रीजिंग की थी। तो ये इसके भी आपको मैंने बताया था कि 10-10 सेकंड के होल्ड के साथ साथ आपको 10 रेपिटेशन एटलीस्ट लगाने हैं। तो दोनों पैरों का मिलाकर के टोटल 20 रेपिटेशन हो रहे थे। तो वो रेपिटेशन का नंबर्स भी आपको अपने बॉडी के स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने बॉडी की फिजियोलॉजी के हिसाब से अकोमोडेट करना था। तो वो सारी चीजें जो हमने अकोमोडेट करनी थी, हमने पहले दिन पे टारगेट सेट करना था कि हमने अब अपने स्ट्रेंथ को देखते हुए कि हम कितना ज्यादा अचीव कर सकते हैं, और वो उसके बाद हम टारगेट सेट करेंगे कि आज हम 6 कर पा रहे हैं, तो कल हम 8 की तरफ जाएं, एंड देन वी विल गो फर्दर फॉर 9, 10, वट एवर द नंबर वुड बी अकॉर्डिंग टू आवर मसल स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू आवर लाइक स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। नाउ गोइंग फर्दर, हमने तीसरी एक्सरसाइज जो उस दिन की थी उसे की थी कि हमने ब्रीजिंग किया था। उसमें क्या करते थे, हम अपने लाइंग पोजीशन पे हम लेटे हुए होते थे, और उस पोजीशन पे हमने अपनी बैक को लिफ्ट अप करना होता था, एंड एट दैट पॉइंट एग्जैक्टली हम अपनी कोर्स को स्टेबल कर रहे थे, अपनी कोर्स को काफी ज्यादा कंट्रैक्ट करके रखते थे। और कोर्स को कंट्रैक्ट करने के साथ साथ हम अपनी लोअर बैक और पेल्विस की मसल्स को यूज करके हम वहां पर एक्टिवली अपनी कमर को लिफ्ट करते थे, सो दैट कि हमारा जो सपोर्टिंग पार्ट है, लाइक जो कोर्स है, जो हमारी पेल्विक की मसल्स है, जो मल्टीफिडस है, वो हमारा जो है नीज की हेल्थ को मेंटेन करने में एक एसोसिएटिव जो रोल होता है वो रोल प्ले कर सके, लाइक जो उसकी मदद करने वाले मसल ग्रुप हैं, उन मसल्स को भी हम एक्टिवेट कर रहे थे। ये एक्सरसाइज हम कैसे कर रहे थे, हमने एक लाइंग सरफेस पे सीधा लेट जाना था, और सीधा लेटने के साथ हम क्या कर रहे थे, हम इस तरह से कुछ पोजीशन ले रहे थे लेटने के लिए। तो अभी हमने पोजीशन लिया हुआ है, इस पोजीशन पे हमको सीधा लेटना है, लाइक दिस। अभी हम सीधा लेटने के साथ साथ क्या करेंगे कि अपने पैरों को फ्लेक्स करेंगे। अभी घुटने फ्लेक्स करने के बाद हमने ये अपनी पाम है, जो ये पाम को ग्राउंड की तरफ रखना है, और ग्राउंड की तरफ रखने के साथ हमने इसको लिफ्ट कर देना था। अभी लिफ्ट कर रहे हैं, और इसको होल्ड करेंगे, काउंट करेंगे, और होल्ड काउंट करने के साथ साथ अपनी ब्रेथ को एक स्टेबल पॉइंट पर यहां पर आके अपने कोर्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना हुआ है। वो काउंट करेंगे 1001, स्टार्ट करेंगे 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 एंड 1010, और फिर करेंगे रिलैक्स। अब ये एक्सरसाइज हमने डे 1 पे थर्ड एक्सरसाइज की थी, और इसके बाद हमने डे 1 अपना क्लोज किया था। अभी सेकेंड डे पे हम रिकैप्चुलेट करेंगे कि हम जब ये एक्सरसाइजेस अपनी कर रहे थे, तो सेकेंड डे पर हमने ये वार्म अप किया। वार्म अप करने के बाद हम मसल स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग को फोकस कर रहे थे कि हम किस तरह से मसल स्ट्रेच करेंगे, और मसल स्ट्रेचिंग वाले पार्ट को हमने कवर किया था। सो मुझे एक चीज जो काफी कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोगों का जो एक्सरसाइज है वो उस टाइम पे सिवियरिटी थोड़ी सी बढ़ जा रही है। उस चीज को कवर अप करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि उस एक्सटेंट पर ना जाके थोड़ा सा रिलैक्स्ड पोजीशन पे आके जहां तक हम कर सकते हैं वहां तक करेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी टू मेक द कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। व्हाई? बिकॉज आवर टारगेट पार्ट इज दैट, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट पार्ट। सो उस चीज को स्टेबल करेंगे आज, वो भी अपडेट करेंगे, और इसके साथ हम आगे क्या कर सकते हैं वो बताएंगे। सो सबसे पहले हमने मसल स्ट्रेचिंग की बात की थी, जिसमें मसल स्ट्रेचिंग के लिए हमने अपना नी वाला पार्ट को कवर किया था। अभी नी में हमने फ्रंट ऑफ द थाई यानी क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेच करने के लिए एक पोजीशन ली थी, जिसमें हम लेटे हुए थे, और लेट के हमने अपने घुटनों को मोड़ा था, और मोड़ करके हम इसको अपनी तरफ खींच रहे थे। सो इस चीज को हम साइड लाइन में भी बेटर पोजीशन पे आर्क बना के कर सकते हैं।
तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, आज वो चीज पहले रिपीट करते हैं जो हमने कल की थी, और उसके बाद हम आगे का अपडेट देखेंगे। सो उसके लिए हमको एक पोजीशन लेनी थी जिसमें हमको पेट के बल लेटना होता था। सो वी हैव टू लाइक lying on the prone position, and in that position what we have to do is just flex our knees to an extent where we can feel the stretch over the quadriceps muscle, जहां पर हम घुटने के आगे वाली जो मसल ग्रुप है वहां पर स्ट्रेच फील कर सके। तो ये पोजीशन थी हमारी बेसिकली, और इस पोजीशन पे हमने ये जो हमारा लेग है इसको फ्लेक्स करना था, और इसको फ्लेक्स करके हमको यहाँ पर होल्ड करना था। अभी इस पोजीशन पे आकर के मेरे को पता चलता है कि कुछ कुछ लोग हैं जिनको यहाँ पर पोजीशन होल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज उनका ये जो घुटना है इसका जो रेंज ऑफ मोशन है ये पूरा कवर अप नहीं हो रहा है, और उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो उस कंडीशन पे हम इसका पोस्चर चेंज करेंगे और फिर इसको अपडेट करेंगे। तो अभी के लिए जो होल्ड करना था वो मैं बता देता हूँ। इसको इस तरह से पकड़ना है, और फिर विल काउंट फॉर 10, लाइक 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 एंड 1010। तो इस तरह से हम कर रहे थे। अभी इस चीज को कोप अप करने के लिए हमको दूसरा पार्ट कवर करना था, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि बेसिकली हम अपने घुटने पर स्ट्रेच देना है। तो उस चीज के लिए लाइक हमको आगे फॉरवर्ड बेंड होना है, इस तरह से कुछ पोजीशन लेनी है, और इसके बाद जब हम एक्चुअल में इस पोजीशन पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेच फील होता है। ऑल्दो इट्स सो इजी फॉर मी कि मैं ये कर पा रहा हूँ, बट कुछ सीनियर्स हैं हमारे जिनके साथ ये प्रॉब्लम है भाई, बिकॉज उनके घुटने का रेंज ऑफ मोशन ऑलरेडी वो कम हो रखा है। तो उस चीज को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो उसको जितना रेंज ऑफ मोशन में हम कर पा रहे हैं उतना रेंज ऑफ मोशन में कवर करेंगे। इसके साथ हमने आपको बताया था कि इसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे करते हैं, जिस चीज के लिए हमने एक टावल रोल का यूटिलाइजेशन किया था। और इस टावल रोल को हम क्या कर रहे थे कि हमने ऐसे लेटने के बाद लाइक वी हैव टेकन दिस सर्टेन पोजीशन, और फिर हमने टावल रोल को अपने नीज के जस्ट नीचे रखा हुआ था, और उसके बाद हम इसको प्रेस कर रहे थे ऑल द वे। ये प्रेसिंग हमारी जो थी ये थी हमारी लेट करके, और उस टाइम पे हम पूरी तरह से स्टेबल थे। अभी हमने क्या करना है कि इसको अपने घुटने के नीचे रखना है और फिर इसको प्रेस करना है। हील उठाना नहीं है, हील और उठाए बिना इसको नीज की मदद से प्रेस करना है, सो दैट कि ये वाला पार्ट है जो हमारी क्वाड्रिसेप्स का पार्ट है इसको हम एक कंट्रैक्शन दे सकें, जिससे हम इसकी स्ट्रेंथनिंग का कोर पार्ट यानी ग्रेड 1 यानी स्टार्टिंग उस चीज को शुरू कर सके जो हमने कल एक्टिवेट ऑलरेडी की थी। व्हाट वी हैव टू डू इज इसको हम करके एक काउंट करेंगे, लाइक 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 एंड 1010। अभी इसके बाद जो चीज है जो उठने वाली है, लाइक अभी मैं अपनी सिचुएशन पर तो इट्स ओके ऑल द वे, जब आप इस तरह से लेट करके उठ रहे होते हैं तो आई रिपीट कि आपको उठने के लिए हमेशा लाइक आप अगर सीधे लेटे हुए हैं तो उठने से पहले आपको ऐसे साइड रोटेट करना है। फिर ये जो ऊपर वाला हाथ है आपका, इस हाथ की मदद आपको नीचे रखनी है और फिर इस तरह से उठना है। सो दिस वुड बी द राइट पोस्चर टू गेटिंग अप फ्रॉम लाइंग पोजीशन। तो ये था हमारा क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेंथनिंग का पार्ट जो हमने कल से डे 2 में कवर किया था। अभी इसके बाद आते हैं हम हैमस्ट्रिंग वाले पार्ट को, जिसको स्ट्रेच करने के लिए हमने एक पोजीशन ली थी जिसमें हम चेयर पर, जो लोग पार्क जाते हैं उनको बताया था मैंने कि बेंच पर पैर रख के स्ट्रेच कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह से पोजीशन कर रहे थे। इस तरह से पैर रखना होगा और फिर हमको इस तरह से खींचना होगा, राइट। सो ये चीज थी, इसको हम होल्ड कर रहे थे 10 सेकेंड्स के लिए, लाइक दिस 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, एंड देन हम इसको रिलैक्स कर रहे थे। तो ये चीज हमको दोनों लेग्स के लिए सेम नंबर ऑफ रेपिटेशन, सेम नंबर ऑफ होल्डिंग टाइम, और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाते हुए हमको रिपीट करनी थी। इसके साथ जो लोग फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं ऑल द वे, सीनियर्स को एक एज ग्रुप के बाद बैक का भी प्रॉब्लम्स होता है, तो इट्स नॉट सो इजी फॉर एवरीवन कि आप इस तरह से कर सकें, क्योंकि इसका टफेस्ट पार्ट तो तब है जब आपको नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन पे भी आपको झुक करके इसको इस तरह से करना पड़े। तो इस चीज को कवर अप करने के लिए लाइक थोड़ा सा इस एज ग्रुप में इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको अपडेट करते हैं। व्हाट वील डू इज विल मेक इट 90 डिग्री पर हम अपना हिप को फ्लेक्स करेंगे, 90 डिग्री पे हम अपना नी को फ्लेक्स करेंगे,
और उसके बाद हम इस चीज को कवर अप करेंगे। तो ये हम अभी अपडेट करेंगे इसको नेक्स्ट पार्ट में। अभी क्या कर सकते हैं हम कि जो लास्ट एक्सरसाइज थी कल के सेशन की, हम उसको कवर अप करेंगे। और उसको कवर अप करने के लिए जो हमने यहाँ पर अभी स्ट्रेचिंग की, इसके साथ हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे थे। तो स्ट्रेंथनिंग वाले पार्ट को कवर अप करने के लिए हमने क्या करना था कि हम लेट रहे थे और उसके बाद टावल रोल को साइड में रख के इसको पुश करना था। हम हील से पुश कर रहे थे कि हम अपनी बैक को हैमस्ट्रिंग को सपोर्ट कर सकें। तो वो कुछ इस तरह से था कि अगर हम लेटे हुए तो घुटना को हाफ हमने जो फ्लेक्स किया हुआ है, इसको फ्लेक्स करने के बाद जो हील है हमारी, इस हील की हेल्प से हमने जमीन में पुश करना था। लाइक वी हैव टू पुश द फ्लोर डायरेक्टली। और उसको पुश करते ही हमारा ये जो हैमस्ट्रिंग है इसका स्ट्रेंथनिंग पार्ट चालू हो गया था। सो विल काउंट अगेन फॉर 10। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 एंड देन रिलैक्स। तो ये अभी रिलैक्स हो गया। ये 4 एक्सरसाइजेस थी जो हमने कल कवर की थी। अब आज डे 3 है। आज की कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले जो पार्ट कवर करने वाले हैं वो पार्ट है हमारा स्टेबिलिटी का। और स्टेबिलिटी के पार्ट में हम जो चीज देखने वाले हैं उसमें यही मेंटेन है करना कि किस तरह से हम अपने नी को और स्टेबल बना सकते हैं। इसमें भी कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होंगी जो हम बैठ के करेंगे, लेट के करेंगे, या कुछ हम खड़े होकर के करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट वो कवर करेंगे जो हैमस्ट्रिंग का पार्ट था, जिसकी स्ट्रेचिंग का पार्ट था, जो हम उस पर पैर रख के ऐसे खींचने वाला कर रहे थे कुछ इस तरह से, ये वाला पार्ट। इस चीज को करने के लिए हम क्या करने वाले हैं अभी कि हम इसको लेट के एक अपग्रेडेड फॉर्म में करेंगे। सो आई होप आप सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे अभी। और जो लोग आज डे 3 पर आए हैं कंटिन्यू डे 1 से, वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए डे 3 वी हैव बीन अटेंडेड डे 1, 2 एंड 3। वो 3 लिख सकते हैं। डे 2 वाले 2 लिखिए जिन्होंने 2 दिन किया है। कुछ लोग मिसिंग होंगे, कुछ लोगों का अभी तक नहीं एक भी सेशन होगा, कुछ लोग पहले दिन आए होंगे, तो उनके लिए भी मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ कि अभी तक जो हमने किया था वो आज तक का ये था जो पार्ट अब तक हम कवर कर चुके हैं। नाउ गोइंग फर्दर फॉर द थर्ड डे। सो इस दिन हम सिर्फ और सिर्फ नी स्टेबिलिटी पर काम करने वाले हैं और इस चीज पर काम करके हम आगे के प्रोसीडिंग्स को लेके जाएंगे। सो नाउ क्या करना है हमको, पहली चीज तो ये जो हमारा हैमस्ट्रिंग का पार्ट है इसकी स्ट्रेचिंग को किस तरह से और इजी बनाते हैं। जो सबसे बड़ी चीफ कंप्लेंट्स थी कल के सेशन की कि इस तरह से तो टफ हो रहा है, तो अभी क्या करना है कि हमको 90 90 लेके आना है। तो लेट्स सपोज दिस इज द पोजीशन, राइट। अभी हम इसको एक होल्ड लेंगे, ये हिप और नी का 90 90 हो गया। इस पोजीशन पे आप एटलीस्ट ग्राउंड पर अपने बेड सरफेस पर लेट सकते हैं। इसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे और जितना खींचेगा उतना स्ट्रेच हम अटेन करेंगे यहां पर, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सीधा हो, सीधा भी होगा, अल्टीमेटली सीधा होगा, बट जितना ज्यादा हम खींच सकते हैं, क्योंकि एक एज ग्रुप के बाद इसको कंप्लीटली स्ट्रेट करना इज नॉट इजी। तो इसको जितना पहले 90 90 होल्ड करेंगे। 90 90 होल्ड करने के बाद ये हमारा प्राइमरी होल्ड है, यहां पर से हमको एक्सरसाइज शुरू करनी है। विल टेक एन सपोर्ट, यहाँ पे रख सकते हैं हाथ, फिर और इसको होल्ड करेंगे, काउंट करेंगे 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 एंड देन रिलैक्स। ऐसे ही दूसरे लेग के साथ भी करेंगे। और ये था अपडेटेड वर्जन उस एक्सरसाइज का जो कल हमने की थी, बेसिकली स्ट्रेचिंग की हैमस्ट्रिंग के लिए। तो अब इसके बाद आगे एडक्टर्स है जो हमारी हमारे अंदर की जो थाइस के अंदर साइड की जो मसल्स हैं उनको स्टेबल करना बहुत जरूरी है। हमने थाइज में आगे की तरफ काम कर लिया, पीछे की तरफ काम कर लिया, अभी अंदर की तरफ काम नहीं करेंगे तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा कहना कि पूरा नी स्टेबल किस तरह से कर सकते हैं जब हम चारों कंपार्टमेंट्स को कवर करके रखें। तो सबसे पहली चीज जो इनको करानी है वही करानी है जो हम टावल रोल से दोनों चीजों के लिए कर रहे थे। क्वाड्रिसेप्स के लिए हमने घुटने के पीछे टावल रखा था, हैमस्ट्रिंग के लिए हमने हील को प्रेस किया था नीचे की तरफ। एडक्टर्स के लिए 2 3 पोजीशन है, किसी भी पोजीशन पे जहां पर आप कंफर्टेबल हो सके टावल रोल को ही लेना है, बैठना है और बैठ करके आपको ये टावल रोल दोनों घुटनों के बीच में रखना है और प्रेस करना है। ये प्रेस किया हुआ है मैंने, दिस इज द
रिलैक्स, ये टॉवल रोल हमने रखा हुआ है, ये रिलैक्स पोजीशन है और इसको हमने प्रेस किया। अब काउंट करेंगे 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 एंड 1010। इसके बाद इसको छोड़ेंगे। सो ये एक हमारा रेपिटेशन था जिसपे हमने 10 सेकंड का होल्ड लिया था। और इस चीज को कंपनसेट करने के लिए, लाइक कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि वो कॉन्फिडेंट ना फील कर रहे हो, थोड़ा सा आप लॉन्ग सिटिंग पे इसको कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो लॉन्ग सिटिंग पोजीशन पे जाने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। आप सपोज कीजिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस पोजीशन पे भी आकर के ये हमने टॉवल रोल को, अभी यहाँ से विजिबिलिटी कम हो रही है थोड़ी, यू जस्ट टेक एन अंडरस्टैंडिंग कि हम इसको यहाँ पर रखेंगे अपने दोनों नीज के बीच में और फिर प्रेस करेंगे। होल्ड किया हुआ है मैंने 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 एंड 1010। सो आज की एक्सरसाइज की लिस्ट में जो पहली एक्सरसाइज हमने मेंशन करी है वो ये करी है कि हमको एडक्टर्स के कंपार्टमेंट की जो मसल है, एडक्टर्स की मसल है, जो थाइस के अंदर की जो मसल्स हैं, उन मसल्स पे किस तरह से कंट्रैक्ट करना है ताकि हम बाकी के पार्ट को कोप अप कर सकें। तो इस चीज के लिए अगेन फिर से बोलूंगा कि जो होल्डिंग टाइम है, दोनों पैर्स की मसल एक साथ में हो जा रही है तो रेपिटेशन, आप नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। होल्डिंग टाइम एटलीस्ट 10 सेकेंड्स का होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि एज ग्रुप जिस चीज को हम देख रहे हैं वो सीनियर एज ग्रुप है, तो उसको मैं 10 सेकेंड एटलीस्ट रखता हूँ। ऑल द वे यंगस्टर्स के लिए मैं मिनिमम 20 सेकेंड्स के लिए रिकमेंडेशन रखूंगा। तो जो सीनियर्स का एज ग्रुप है वो लोग इसको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करें, मच बेटर है। जो लोग 8 सेकेंड 7 सेकेंड ही कर पा रहे हैं, क्योंकि मसल जो है वो थोड़ा सा लीन थिन हो जाते हैं इस एज ग्रुप पे स्पेसिफिकली। तो उसके लिए उनको स्ट्रेंथ को और डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक। और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी रहती हैं, ऑल द वे वाटर इनटेक भी थोड़ा सा कम हो जाता है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप एक एबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है दिन में कंज्यूम करना शुरू करें। 2.5 से 3 लीटर पानी एटलीस्ट आपको पीना चाहिए। वाई? बिकॉज नेचुरल मसल एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए द वन थिंग विच इज एक्चुअली वेरी नेसेसरी, दैट इज जल ही जीवन है। तो आप लोगों को लाइक वो वाटर कंटेंट जो है कंप्लीट बॉडी को देंगे तो मच बेटर है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे। उस एक्सरसाइज में भी हम टॉवल रोल को यूज करेंगे। वो एक्सरसाइज हम लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में करेंगे और वो एक्सरसाइज हम लॉन्ग सिटिंग में पोजीशन में करने के बाद ही बताएंगे। इसको टॉवल रोल को अपने लाइक घुटने के पीछे रखना है एंड देन वी हैव टू ओपन लाइक पुश इट एंड लिफ्ट अप द हील वाला पार्ट काइंड ऑफ थिंग। तो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम नॉर्मली जो लॉन्ग सिटिंग पोजीशन है उसको लेंगे और उसके बाद ये पोजीशन हमने ली, इसके नीचे टॉवल को रखा हुआ है। अभी जब पुश कर रहे हैं तो अभी क्या कर रहे थे, जब हम पहले क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथ कर रहे थे तो हम हील को नहीं उठा रहे थे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एग्जैक्टली विल टेक कंप्लीट सपोर्ट एंड वी हैव टू जस्ट रेज द हील, राइट? नाउ काउंट फॉर 10, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 एंड देन रिलैक्स। सिमिलरली हम दूसरे लेग के साथ भी वही रिपीटिशन करेंगे। हमने टॉवल रोल को पोजीशन चेंज कर दिया है, हम ये आपका लेफ्ट लेग से उठा के वापस से राइट पे लेके आए हैं अभी, और इसको हम प्रोसीड करेंगे लाइक दिस। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 एंड देन रिलैक्स। सो ये रेपिटेशन हम कंटिन्यूअसली करेंगे। सो ऑल द वे अभी तक हमने जो एक्सरसाइजेस अपडेट करी आज स्टेबिलिटी को लेकर के, वो दो एक्सरसाइजेस थी जिसपे हमने पहला काम किया एडक्टर्स को कंट्रैक्ट करने का, दोनों थाइज मसल्स के बीच में टॉवल रोल लगाना है, कंट्रैक्ट करना है। इसके बाद जो दूसरा काम हमने किया वो क्या, टॉवल रोल को नीचे लगा करके इसको हील रेज करने के लिए। अब तीसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं SLR, दैट इज नथिंग एल्स बट स्ट्रेट लेग रेज। हमको अपना पैर सीधा करके बस स्ट्रेटली रेज करना है। उस चीज के लिए भी पोजीशन हमारी लाइंग होगी, हमको सीधा नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रिलैक्स पोजीशन पे लेटना है और उसके बाद हम लेटेंगे। तो इसमें भी हम रेगुलरली जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमको इसका एक्सटेंशन पता चलता है एग्जैक्टली कितना एक्सर्शन हम कर रहे हैं। तो पहले हम एक एक लेग को लेकर के करेंगे। लेग उठाई, होल्ड किया, काउंट करेंगे, स्टार्ट 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008, 1009 एंड 1010। ये एक होल्ड है। इसके बाद हम इसको 10 बार रिपीट करेंगे। मैं फिर से वही चीज बार बार बता रहा हूँ कि इसको 10 बार रिपीट करेंगे। इसके बाद हम इसको दूसरे लेग के साथ करेंगे सिमिलरली। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 एंड 1010। अब ये तो एक एक नॉर्मल एक्सरसाइज प्लान है। अभी जो कोर स्टेबल हो चुकी है उनके लिए मैं बताता हूँ कि उनको अगर कर सकते हैं तो मच बेटर है कि दोनों लेग्स एक साथ ऊपर करें और फिर काउंट करें। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 एंड देन रिलैक्स। सो ये हम दोनों लेग्स के साथ भी कर सकते हैं। सो आज की एक्सरसाइजेस की लिस्ट में जो हमने कवर किया वो सबसे पहला है हमारा एडक्टर्स का कंट्रैक्शन। उसके बाद जो दूसरा है हमारा वो है हमारा लेट करके टॉवल को पीछे लगा के लाइक बैठ के सिटिंग पोजीशन में हील को रेज करना। और इसके बाद जो चीज लास्ट पार्ट में हमारी बचती है वो ये है कि हम SLR दैट इज स्ट्रेट लेग रेज कैसे करें। सो इन एक्सरसाइजेस के कॉम्बिनेशन से जो चीज हम आगे लेके आते हैं वो ये है कि हम अगर बात करें कि किस तरह से नी को स्टेबल बनाना है। बेसिकली हम जब चल रहे हैं नी की जो स्टेबिलिटी है वो सिर्फ आगे और पीछे जाकर के कवर अप नहीं होती है, वो साइड वाइज भी लाइक अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर स्टेबिलिटी की बात करें या मीडियो लेटरल स्टेबिलिटी की बात करें तो ये स्टेबिलिटी दोनों कंपार्टमेंट्स को हमको कवर करनी होती है। तो उन सारी एक्सरसाइजेस को मेंटेन करने के लिए अब ये चीजें जो मैंने आज 5 मिनट में 10 मिनट में खत्म करनी है वो चीजें एग्जैक्टली क्या होंगी कि जब आप पूरे के पूरे 10 सेट ले रहे होंगे, 10 रेपिटेशन का एक सेट ले रहे होंगे तो एक एक सेट की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक पूरा एक्सरसाइज प्लान तैयार होगा। लाइक हमने जब शुरुआत से किया वो पॉइंट जब हम एंकल क्लम्प्स कर रहे थे उनके बाद फिर हमने जब ब्रिज किया, ब्रिज करने के अलावा फिर हमने जब एक्सटेंशन किया, एक्सटेंशन के बाद जब आगे बढ़े स्ट्रेचिंग की, स्ट्रेचिंग के बाद स्ट्रेंथनिंग करी, तो जब एक एक चीज के 10 रेपिटेशन का एक सेट तैयार करेंगे तो ये पूरा एक्सरसाइज प्लान लाइक अराउंड 45 to 1 hour का बनेगा जाकर के, जो पर पर्सन एक दिन में एक बार एटलीस्ट करेगा तो नी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली व्हाई, बिकॉज आई एम टेकिंग लाइक 30 minutes अ डे का सेशन। और इस चीज से लाइक 5 दिन में किस तरह से चेंज आएगा, इट्स समथिंग मिरेकलस इन दैट। वो पॉसिबल सा लगता है सुनने में बट हाउ इट वर्क्स एग्जैक्टली, इट्स फॉर 10 रेपिटेशन, जो चीज मैं डेली नंबर्स के फॉर्म में इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो इस चीज को आप लोग प्लीज ध्यान में रखिए। और कहाँ से शुरू करना है इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पहले वार्म अप करेंगे, फिर स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एंड फिर स्टेबिलिटी वाला पार्ट। तो ये सारी चीजें कवर करके हम यहाँ पर अचीव करते हैं जाकर के अराउंड 50 to 70% के बीच का गोल, विच इज लाइक थर्ड डे। और बाकी का स्ट्रेंथ कवर करेंगे हम नेक्स्ट 2 days में। तो इन सब चीजों के लिए हम आपको बताते हैं कि अभी इतना ही है आज के लिए। वी आर रैपिंग अप हियर। तब तक के लिए नमस्ते ऑल ऑफ यू। एंड वन थिंग यू ऑल हैव टू कीप इन योर माइंड दैट आई यूज्ड टू रिमेंबर यू ऑलवेज, लाइक मैं 2 दिन से ऑलरेडी कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं आप प्लीज उन चीज को अपने पास रखिए और उनको हमारे साथ शेयर कीजिए। जो आपके डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए। और इन सबके साथ साथ जो मैं जो हैम्पर्स के बाद में बोल रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो क्विज़ के फॉर्म में आ रहे हैं, तो टॉप 5 रेस्पोंडेंट्स को हम अंतारा एजीजी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स प्रोवाइड करेंगे, दैट वी विल अनाउंस ऑन द लास्ट डे ऑन इंस्टाग्राम। सो आप प्लीज इस चीज को फोकस में रखिए और इसका रिस्पॉन्ड करना शुरू कीजिएगा। तब तक के लिए आई विल टेक लीव फ्रॉम दिस सेशन एंड विल मीट इट अगेन फॉर द डे 4 टुमारो। तो साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।